किया तुमने? इसे बांधा क्यों? इसको बांधा नहीं है। 18वां अध्याय है ओमकार की महिमा सुनिए। कालेश्वर से आगे उज्जैन में नर्मदा नदी के किनारे पे ओमकार ज्योतिर्लिंग है, उसकी महिमा आपको सुनाते हैं। जो लोग कालेश्वर महाकालेश्वर को उज्जैन दर्शन करने जाते हैं, आगे 70 किलोमीटर पे नर्मदा नदी तट पे ओमकालेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग है, उसकी महिमा सुनो। सूत जी बोले, पीरी गण प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गौकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वो विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल श्री नारद जी का भली प्रकार सत्कार विंध्याचल पर्वत ने किया, पूजा किया आज। इसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं करने, सारे पर्वत इस पर संदेह मत करो, सारे पर्वत तुम्हारे ही में व्यापक हैं, किंतु सुमेर नहीं है। सब पर्वत जो है तुम्हारे में सम्मिलित हैं, और एक सुमेर पर्वत छोड़ करके ये तो सब पर्वतों से मुख्य हैं। तुम सभी गुणों से संपन्न होकर के भी उनके सामने छोटे ही हो। सूत जी बोले, इसी प्रकार से नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत व्याकुल हो गया और अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने के हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्न करने का तप करूँगा। इसी प्रकार विचार करके उसने ओमकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर जी का पार्थिव लिंग बनाया और उससे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वारा विधिपूर्वक पूजा करके शिव ध्यान में संकल्प होकर के तप करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गई और बोले, विंध्याचल मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ, मानो वचित फल मांग सको। तब विंध्याचल पर्वत दंडवत प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, हे भगवान शंकर, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि क्या शुद्ध करें, श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। यह सुनकर के सदाशिव बोले, विंध्याचल तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद वो ऋषि गणों की आकर के शिव पूजा किया, फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो जाओ। भगवान शंकर ऋषियों की प्रार्थना सुन करके जगत के कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय। जगत के कल्याण के लिए उसके द्वारा उसके मस्तक से लेके भयंकर तेज निकल करके संसार को पीड़ित करने लगा। जगत का कल्याण के डबल जा रहा, कल्याण के लिए रामेश्वर नाम से यहाँ विराजमान, परमेश्वर नाम से यहाँ विराजमान हो गए और इसी का नाम प्रसिद्ध होकर श्री ओमकार तथा परमेश्वर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, किंतु एक ही ये दोनों हैं। स्वर्ग को मोक्ष देने वाले हैं, फल देने वाले हैं। इनके बाद ऋषिगण भगवान शंकर से अनेक वर पा करके अपने अपने स्थान को चले गए। विंध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्ध कर दिया। ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय केदारेश्वर की महिमा सुनिए, ज्योतिर्लिंग की। जो सूत जी बोले, भगवान के अवतार रूप नारायण बद्रीनाथ में शरण जाकर के तप किया। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहाँ पार्थिव लिंग रूप में प्रकार होकर के नारायण ने पूजन से अंगारसी
करते थे। इसी प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तपस्वन होकर भगवान शिव ने नर और नारायण से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात स्वरूप में यहाँ सदा विराजमान हो। तब भगवान शंकर नर नारायण के रूप में महाज्योतिर्लिंग में रूप से सदा के लिए विराजमान हो गए। संसार में केदार नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये दर्शन एवं पूजा से भगवान शंकर सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक समय पांडवों ने अपने महाषि रूप में देख लिया। उसी महाषि रूप को अपना पांडवों ने देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भाग करके महर्षि की पूँछ पकड़ ली और उसे शंकर जानकर प्रार्थना किया, स्वामी, आप ये सदा यहाँ के लिए विराजमान हो, हम आप का पूजन करते हैं। तब पांडवों की प्रशंसा देख लिया, आप वहाँ विराजमान हो गए। पांडवों की प्रशंसा करने से भगवान शिव भी वहाँ विराजमान हुए। तब विधि पूर्वक पांडवों उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट विरत हुए और अपनी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त हुआ। ऋषिगणों सभी से अपने भक्तों की इच्छानुसार शंकर पूर्ण इच्छा पूरा किया करते हैं। जो पुरुष सावागमन के चक्कर से छूटकर मोक्ष पाना चाहते हैं, उन्हें केदारनाथ भगवान शंकर का दर्शन एवं पूजन अवश्य करना चाहिए। ओम शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय भीम उपद्रव का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पवित्र चरित्र सुनता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जाकर के करकटी नामक राक्षसी से भीम नामक दानव उत्पन्न किया। उसके बाद अयोध्या में अधिपति श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया था। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर के स्वादावश पर्वत पर चली गई। कुछ समय के बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता जी, आपका सत्य कहिए कि आप यहाँ अकेले क्यों रह रही हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन है? इतना सुनकर करकटी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराध राक्षस की पत्नी थी। विराध की श्री रामचंद्र ने वध कर दिया था। मैं अत्यंत दुखी हो गई और उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई। दुर्भाग्य से वहाँ पर भी मेरा दुर्भाग्य पीछा ना छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर पहुँच गए। वे लोग वहीं मुनियों ने श्राप दे करके भस्म कर दिए। फिर मैं अकेली रह गई। इसी प्रकार आकर रहने लगी। यहीं पारिकर्मी कुंभकर्ण आए, मुझसे भोग विलास किया। उन्हीं के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भीमदानों ने विष्णु भगवान से द्रोष उपद्रव पैदा हो गया। विष्णु से बदला लेने के लिए ठान ली भीम शंकर ने। तब करने लगा, उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ओम नमः शिवाय। उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलकर संसार को पीड़ित करने लगा। तब देवताओं ने जाकर के भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी भीम को वर देने को कहा। वर मांगो पुत्र। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके दंडवत करके
पितामह, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तथा ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, उसे वर दे दिया। वर पा करके प्रसन्न होकर के वे भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, माता जी, अब तुमको दुखी नहीं दे होना चाहिए। मैं अब शीघ्र ही विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं के साथ विष्णु का वध करके पिताजी का बदला लूँगा। इसी प्रकार माता की हो समझाकर भीम वहाँ से चल दिया। उन्हें जाकर के देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवताओं को जीत करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार देवश्रेष्ठ विष्णु के सभी अधीन हो गए। क्षण भर में कामरूपी अधीन करके दक्षिण की ओर कामरूपी देश को राजा के पास युद्ध करने पहुंच गया। वहाँ घोर संग्राम करके विजय पाई, कामरूपी राजा को जीत लिया और राजाओं को कैद कर लिया। उसका राज खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन कर लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर के जेल खाने में ही शिव पूजा करने लगा। उसने एक पार्थिव लिंग बना करके वहाँ स्थापना की, इसका पूजा आदि करके ओम के साथ पंचारी मंत्र नमः शिवाय इस मंत्र को जप करने लगा। उधर उसकी दक्षिण नामक पतिव्रता पत्नी भी पति से छुटकारा के लिए पार्थिव लिंग सदाशिव का विधिपूर्वक पूजा करने लगी। दानव भीम तो अभिमान के बस चूर चूर होकर के यज्ञ उपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी कर्म का विनाश करने लगा। तब भीम दानव ने इस प्रकार से उपद्रवियों से दुखी होकर के विष्णु आदि सभी देवताओं को महाकेशव नदी के किनारे जाकर के सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसी की विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेक प्रकार स्तुति आराधना आदि भी की। देवताओं को प्रसन्न प्रार्थना से संतुष्ट होकर के सदाशिव प्रत्यक्ष होकर के बोले, हे देवताओं तथा ऋषि गणों, इस समय आप लोगों को क्या दुख है, ठीक ठीक सुनाओ। मैं सभी प्रकार से संकट से तुम्हारी रक्षा करूँगा। देवताओं ने कहा कि हे स्वामी भगवान शंकर, करकटिका नाम का राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के वीर्या के द्वारा उत्पन्न भीम नाम का दानव संसार को विनाश करने पर तुला है। उस दुराचारी इसके ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे वो अभिमान के वश आकर के नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। संपूर्ण धर्म कर्म आदि को नाश करता जा रहा है। हे स्वामी, शीघ्र ही उसकी वध करने के आप धर्म की रक्षा करो। ये सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं गण, मैं तुम्हारी ये कामना शीघ्र पूरी करूँगा। तुम लोग इस समय मेरे पास परम भक्त कामरूप देश के राजा से जाकर के कहो कि तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। ये सुनकर शिव यज्ञ से सभी देवता कामरूप देश में गए और भगवान शंकर की यज्ञ सुनाई। ओम शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी राम। 31वां अध्याय भीमा शंकर की उत्पत्ति, भीमेश्वर की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणोगण, उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ कामरूप देश में जाकर के राजा के पास छिप करके रहने लगे। किंतु राजा तो सुध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने जाकर दानव भीम से कहा कि दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुपी तलवार से कुछ अनुष्ठान छुपी तौर से कोई अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है।
तब भी भीमशंकर क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, दुष्ट, तू किस प्रकार से ध्यान में संकल्प है और किस अप्रिय से कर किससे तू पूजा कर रहा है, सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे तलवार से मार डालूंगा। इसी द्वारा तेरा वध निश्चित है इसी समय। तब उस दैत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन में राजा ने शिव का प्रार्थना की, स्वामी अब मेरी रक्षा किए करो, मैं आपकी अधीन हूँ, मुझ पर कृपा करो, मैं तुम्हारे शरणागति आश्रय में हूँ। इसी प्रकार भगवान की प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानों को फटकारते हुए कहा कि दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव का आराधना कर रहा हूँ। ये सुनकर के अभिमानी भीम ने कहा, नीच राजा, उस शिव को मैं भली बात जानता हूँ, जिससे ये आश्रय से तुझे जीतने की इच्छा कर रहा है, वो मेरा मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी तो पूजा आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो तुझे भारी दंड दिया जाएगा। राजा बोला, क्या मैं आपकी रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूं? ये तो कभी नहीं होगा। ये सुनकर के उस दानव ने क्रोध में आकर के अपनी तलवार शिवनिंदक करने वाले पार्थिव लिंग पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए और उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़ करके तोड़ करके गिरा दिया। तब दैत्य के चलाए त्रिशूल के भी अपने त्रिशूल द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसी की शक्ति से भी अपने वायुबाणों द्वारा लाखों टुकड़े करके गिरा दिए। इसी प्रकार शिवगणों ने दानों की सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस समय से तो पर्वत वन एवं समुद्र के साथ भूमंडल भी कांप गया। इसी तथा देवगण भी आश्चर्य में आकर के व्याकुल हो गए। उसी समय नारद जी ने आकर के हाथ जोड़ करके कहा, प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप अब अत्यंत शीघ्र ही इस दैत्य का वध करें। तब नारद की प्रार्थना से सदाशिव ने हुक्कार शब्द किया। अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुई वो ज्वाला एक वन में प्रवेश करके सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर दिया। ब्राह्मणगण उसी भस्म से के द्वारा उस वन में अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गईं, जो समस्त प्रकार से रोग को नाश करके उनका मंगल करने वाली। उसके बाद ऋषि गणियों सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, हे नाथ, चराचर जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हैं। इसी प्रकार से शिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हुए। तभी से उसका नाम संसार में भीमशंकर नाम हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशीपुरी शिवगमन। बाईसवां अध्याय काशीपुरी शिवगमन। अब सूत जी बोले, सत्य सनातन विकार रहित सदाशिव ने स्त्री पुरुष के भेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति तथा पुरुष को पैदा किया। उनसे विचार किया कि हमारे माता पिता कौन होंगे जो कि दिखाई नहीं देते। तब तो वहाँ बहुत व्याकुल हुई। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करने से जगत उत्पत्ति होता है, इसी कारण तुम तप करो। तब तो दोनों ये स्वामिनी तप हम करें, पर कहाँ करें, बैठ के करें, यहाँ में तो कई स्थान नहीं दिखाई देता है। सूत जी बोले, इसी प्रकार उस पुरुष अभी तक इस प्रकार
प्रकाशमय परम सुंदर एक नगर रच करके उन दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव स्मरण करके उस तप करने लगे। इसी प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत समय हो गया। तब अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकलने आई। तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। इसी कारण इस स्थान का नाम मणि का नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये परम पवित्र स्थान है। 5 कोस विस्तरणी नगर जल के प्रभाव से बहने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। उसके बाद तप के अधिक परिश्रम के कारण भगवान विष्णु तथा उसकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गई। तब भगवान शंकर को प्रेरणा हुई। भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला है उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ कर दी। 5 कोस योजन लंबा था, इतना ही चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रचा, जिसमें अद्भुत 14 लोक निर्माण थे। तब ब्रह्मा शंकर ने विचार किया कि संपूर्ण जीव को कर्मों के बंधनों से जकड़े रहें तो मुझे इसी प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार करके ब्रह्मांड से अलग रख दी। फिर उसी में अपनी अमुक्तिपुरी ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। तब मुक्ति का अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना चाहिए, जो भगवान त्रिशूल पे काशी नगरी का निर्माण किया पृथ्वी से अलग। इसी प्रकार यज्ञ शंकर ने जो ब्राह्मणों को काशी जी तो ब्रह्मा जी के एक दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय काल में नष्ट कभी नहीं होगी। करोड़ों प्रकाश की हत्याएं वाले पाप महापाप इसी में सेवा के नाश हो जाएंगे। जो दर्शन करेंगे काशी में मोक्ष देने वाली ये पुरी है। काशीपुरी प्रसिद्ध है, एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा शास्त्रों में वर्षों तक तो कही जा रही है। सूत जी बोले, ये तो संक्षेप में मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहा है। जो परमात्मा समस्त प्राणी के मध्य में तो तत्व रूप से वो बाहरी तामसी रूप से ही वही कैलाश के स्वामी हैं। जब सदाशिव गुणवक्ता होते हुए गुणतीत कालनिगन रूप रुद्र जी ने स्तुति करते हुए, स्वामी विश्वनाथ, मैं आपके अंश से पैदा हुआ हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जगत का कल्याण करना आपके अधीन है। इसी निर्माण निमित्त ममातेश्वरी श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में अपना सदा के लिए विराजमान है। हे ऋषियों, तब विश्वनाथ शंकर श्री रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याण के लिए उसी काशीपुरी में विराजमान हुए। ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय श्री कालेश्वर की महिमा। सूत जी बोले, श्री विश्वेश्वर की महिमा। सूत जी बोले, हे मुनियो, अब श्री काशी शिर में स्थिर अब मुक्ति लिंग है, जो महिमा आपको सुनाता हूँ। उसकी महिमा तो एक बार श्री पार्वती जी ने सदाशिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान शंकर ने भी पार्वती से कहा था। शंकर जी बोले, हे प्रिय, समस्त प्राणियों को भक्ति मुक्ति देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ यह काशी धाम है। यहाँ
मेरा ही स्थान है। यही सिद्ध पुरुष आकर के मेरे नियमों के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। कल्याणी, मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन अन्य तीर्थों पर जाएं या ना जाएं, किंतु काशी तो दोनों मोक्ष देने वाली हैं। ये चाहे कहीं भी व्रत कहीं प्राप्त करें, किंतु इनके लिए मुक्ति तो सिद्ध काशी है। इस पुरी में किसी का अस्थियां भी आकर के मनुष्य की विसर्जन की जाए तभी उसे मुक्ति हो, मोक्ष मिल जाती है। स्त्री हो चाहे शूद्र हो या शूद्र हो, सुहागन हो या विधवा हो या बाध्य हो या रजवाली कन्या हो या पशुती हो, ऐसे संस्कार रहित भी मुक्त हो जाते हैं। वहाँ केवल उन क्षेत्र में आकर के मृत्यु प्राप्त करें, यहाँ या ना किसी उत्तम जाति वर्ण ज्ञान कर्म दान संस्कार स्मरण में मेरा भजन पूजन आदि किसी भी आवश्यकता नहीं है। इसमें से तो केवल आकर के मृत्यु को प्राप्त कर लेने ही प्रयत्न है कि मुक्ति तो उसकी हो ही जाती है, स्वतः सिद्ध है। हे पार्वती, ये मेरा काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा विष्णुवाद अनेक जन्मों को पाकर के कठिन तपस्या किया करते हैं, वही मुक्ति यहाँ से केवल शरीर त्यागने से प्राप्त हो जाती है। प्राणी किसी भी प्रकार का भी योग अयोगी कर्म करके पाप कर्म क्यों न कर बैठे, किंतु ही अधर्मी कितने क्यों न हों, इस पुरी में मृत्यु द्वारा उनका आवागमन का जाल छूट जाता है। यदि विचार पूर्वक भक्ति उद्धार से वहाँ रह करके मुझ ईश्वर शंकर का ध्यान आचरण आराधना स्मरण एवं तप करें तो उनके पापों से उनके पुण्यों की महिमा से कल्याणी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो तो मेरे स्वरूप में प्रलय हो जाते हैं। यह तीर्थ सभी को मुक्ति देता है। इसी प्रकार पापी जन यहाँ मृत्यु को पाते ही उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मों के फल भोग लेते हैं, पर वो उनकी मुक्ति नहीं मिलती है। यदि इसी प्रकार से पवित्र धाम में रह कर के कोई जन दुष्ट कर्म कर बैठता है तो उसे भी मृत्यु के बाद 10,000 भैरवी नामक भोगना पड़ता है। 10,000 भैरवी नामक नरक भोगना पड़ता है, फिर जाकर के मुक्ति होती। इसी प्रकार पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही निवास करना श्रेष्ठ है। हाँ, ये तो निश्चित है कि किया हुआ है कि शुभ अथवा अशुभ कर्म क्यों न हो, वो फल कर्म करोड़ों कल्पों तक बिना भोगे नहीं छूटता है। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है, अशुभ कर्म घोर नरकदायक होता है। ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता है तथा सुख प्राप्त होता है, एवं अधिक दुष्ट कर्म करने के कारण नीच दरिद्रता अथवा हीन जाति के घर में जन्म होता है। देवी कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला जन्म से लिए कर्म संचलित है, जन्म से संचलित होते हैं। दूसरा है इस जन्म में किए हुए क्रिया मण हैं। तीसरा इन दोनों के फल रूप जो इन शरीर को भोगे जा रहे हैं उन्हें प्रबंधक कर्म कहते हैं। इनमें से संचलित की तथा क्रियामणि कर्म तो दान कर्मों के नाश भी हो जाते हैं।
किंतु प्रभाव कर्म बिना भोगे नहीं होते। संचलित क्रिया मण कर्म काशी पुरी को छोड़ कर अन्य किसी क्षेत्र पर भली भांति नष्ट नहीं हो पाते हैं। जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में विचार पूर्वक काशी निवास किया है और वो दूसरे जन्म पा कर के काशी में शरीर छोड़ देते हैं और कोई भी नहीं का कर्म करते हैं। काशीपुरी गंगा स्नान संचलित यम क्रियाकर्म कर्म क्रिया कर्मण कर्म नाशक हैं। प्रबंधक कर्म काशी धाम में रह कर के मृत्यु प्राप्त होने से तुरंत ही नाश हो जाते हैं। काशी का निवास आदि कारणवश पाप कर बैठते हैं तो उसे काशी के पुण्य प्रताप से फिर काशी में जन्म मिलता है, तब जा कर के पापों की मुक्ति होती। इसी काशी में किसी ब्राह्मण को बसाने वाले परम पूजनीय परम पुण्य जो ब्राह्मण को बसाता जमीन दे करके है उसे परम पुण्य प्राप्त होते हैं, उसे परमधाम की पद मिलता है। इसी से पहले तो काशी निवासी काशी में निवास किया, फिर किसी सिद्धि के हेतु प्रयागराज चला जाता है और वो उसका देह प्राप्त होता है, उसे का काशी निवास का फल नहीं मिलता। यदि मनोरथ सिद्ध के बिना ही प्रयागराज जा कर के बसता है तो वो उसको मृत्यु होने के बाद किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चौबीसवां गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में गौतम नाम एक महामुनि हुए, इनकी अहिल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर हजार वर्ष में सिद्धि होने पर तपस्या करते रहे। समय 100 वर्ष पर्यंत हो गए। प्राचीन काल में गौतम ऋषि जी थे। दक्षिण में ब्रह्म पर्वत से एक समय वर्षा ना हुई। वर्षा होने के लिए गौतम ऋषि ने तपस्या करने लगे। 100 वर्ष तपस्या की। तपस्या करके पत्नी उनकी सेवा में लग गई। गौतम ऋषि कठिन तप किया था। कोई ऋषि मुनि इस संडांग काल में बीतने किसी लिए समाधि लगा ली। उसी समय इस संकट को हटाने के लिए वरुण देवता प्रसन्न हुई, उन्हें वर देने हेतु पहुँच गई। तपस्या के 6 महीने गुजरने पर वरुण संतुष्ट होकर के प्रत्यक्ष गौतम जी के से को वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे वरुण देवता, चराचर प्राणियों का इस समय वर्षा न होने के कारण व्याकुल हो रहे हैं। मैं उन्हें सुखी करना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देवता बोले, हे महर्षि जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो शंकर जी की अधीन हूँ। वर्षा करने में उनके यज्ञ में मिलना अवश्य है। आप कुछ और मांग लीजिए। ये सुनकर गौतम जी बोले, हे देवर्षि, मुझे तो किसी वर की आवश्यकता नहीं है। आप यदि संतुष्ट हैं तो जलदान कीजिए, इससे तो और कोई महान पुण्य भी नहीं है। ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। तब गौतम जी की नम्रता प्रार्थना सुनकर वरुण जी ने कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु इसमें मेरा कुछ अधिकार नहीं है। यदि आप जल ही चाहते हैं तो इस गड्ढे पर गड्ढा ही खोद ले, उसे मैं जल भर दूंगा। वह कभी खाली नहीं होगा। उससे संसार के तुम्हारी
संसार में तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। गौतम ऋषि ने ओम नमः शिवाय, तुम बोल दिया कर बीच में ओम नमः शिवाय, बोलते तो हो नहीं। गौतम ऋषि वरुण देवता की बात सुन के एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोद करके वरुण देवता ने उसे जल से भर दिया। वहाँ गौतम ऋषि जी उस स्थान पे दान, हवन, तप, पूजन, तप, पितृ श्रद्धा आदि कर्मों का सफल होने लगे। इसी प्रकार वरुण देवता वर देकर के अंतर ध्यान हो गए। तप परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि से गौतम जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोले, संकट काल में संकट काल में बड़ों की शरण में मनुष्य का दुख की तरह दुख तार देता है और उसे महान पद की प्राप्ति होती है। यह बात बड़े पुरुष के समझ में आनी चाहिए। अब सूत जी कहने लगे, जब वरुण देवता से जल पाकर महर्षि गौतम ऋषि ने स्नान, ध्यान, नित्य कर्म निवृत्त होकर के हवन के लिए जो आदि अन्न पैदा किए, उसी जल के द्वारा फल फूल वृक्ष लहराने लगे। इसी आश्चर्य माया बात को सुनकर ऋषि मुनियों फिर वहाँ लौट आए और श्री गौतम जी की परम कृपा से वहाँ स्थान इसी स्थिति से युक्त संपूर्ण प्राणियों का सुखदायक बन गया। वरुण देवता ने जल भर दिया। गौतम ऋषि ने स्नान ध्यान करके वहाँ पेड़ जो सूखे पड़े हुए थे उन पेड़ों में सब में जल देने लगे और छिड़कने लगे। पेड़ों को नित्य जंगल हरा भरा कर दिया। जब ऋषियों ने देखा कि अब वहाँ पे जल मिलने लगा है तो सभी ऋषि ब्राह्मण उसी स्थान पे वापस आ गए और सबको सुख मिला। उस संत भगवान की सूत जी बोलते 25वां अध्याय महर्षि गौतम की गौ हत्या। सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि वहाँ रहने लगे, वन हरा भरा हो गया, ऋषि वापस आने लगे। आने के बाद नित्य नेम गौतम जी वहाँ खेती करने लगे। उज्जल से गौतम और अहिल्या दोनों नित्य पानी भर भर के अन्न उपजाए, पेड़ पौधे फल सब देने लगे, हरा भरा हो गया। वहाँ से सभी ऋषियों की पत्नियाँ जल भरने आने लगी। आने के बाद वो रोज गौतम ऋषि का शिष्य था, जल लेता, गड्ढे से जल लेने जा रहा था। उन्होंने पत्नियों ने से मना किया, ऋषि पत्नियों ने, कि गौतम ऋषि मेरे बाद में जल भरेगा, ले जाओगे, पहले मैं जल भर लूँ। ऐसा करते ऋषि पत्नियों ने उस नौकर को डांट के बिठा दिया। जब बड़ी देर हो गई तो अहिल्या ने देखा कि जल लेके नहीं आया है नौकर, शिष्य जल लेके नहीं आया, क्षमा करना, शिष्य था गौतम ऋषि का। बड़ी देर जब आया, पूछा अहिल्या माता ने, क्या हुआ, आप जल में बड़ी देरी लगा दी लाने में। तो उसने कहा, वहाँ पे ऋषियों की पत्नियाँ हमारे को जल भरने नहीं देती हैं, इसीलिए जब उन्होंने जल भर लिया तब मैं जल लेके आया हूँ। ऐसा करते करते बाद में जल भर के लाता। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, मैं जल लेने जाता हूँ, मैं जल लेके आता हूँ।
इतना कह के कि जब अहिल्या माता वहाँ पहुँच जाती हैं तो ऋषियों की, ब्राह्मणों की जो पत्नियाँ हैं, ऋषि ब्राह्मणों की पत्नियों ने अहिल्या माता के साथ वही दुर्व्यवहार किया कि तुम नीच जाति की हो, जल को बाद में तुम भरना, पहले मैं भरूंगा। अहिल्या माता को जब जोर भर दिया, छीन के फेंक दिया, फटकार लगा दी, बैठ जाओ, जा बाद में जल ले जाना। अहिल्या माता चुपचाप बैठ गई। जब जल भर लिया सभी ने, तब अहिल्या माता ने जल में भर करके अपने कमंडल में भर के जल लेके घर के आई। इधर गौतम ऋषि जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएगी अहिल्या जल लेकर के। तो जब अहिल्या आई तो उन्हें कहा, हे प्रिय देवी, आज देर क्यों इतनी हो गई जल लाने में। अहिल्या ने कहा, वहाँ पे ब्राह्मण पत्नियाँ, ऋषियों पत्नियाँ थीं, उन्होंने तो हमें जल भरने नहीं दिया। जब वो सब जल भर के ले गई तब मैं जल भर के लाई। गौतम ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, पहले उन्हें जल भरने दिया करो, बाद तुम जल लिया करो। ऐसा कहने के बाद शंकर भगवान की जय। ऐसा कहने के बाद सभी ऋषि पत्नियाँ, ब्राह्मण की पत्नियाँ ने जाकर के अपने घर पहुँची और अपने ऋषियों, अपने पतियों से कहने लगी कि गौतम की अहिल्या ने हमारे बाद बड़ा बुरा बर्ताव किया है, जल लेने नहीं देती है, जल भरने नहीं देती है, हमारे साथ कमंडल छीन के फेंक देती है और कहती है कि मेरे पति ने ये जल वरुण देवता से गड्ढा भरवाया है, मेरे पति ने तपस्या कर करके और मेरे जल भरने नहीं देती है। तुम भी अगर ऐसी हो तपस्या करके अपने पतियों से जल भरवा लो। ऐसा बुरा भला बोलती है अहिल्या के बारे में ऋषि मुख पत्नियाँ, ऋषि जीवों जो पत्नियाँ ब्राह्मण की होती हैं। वो नीच जाति गौतम, नीच जाति अहिल्या, इनको बड़ा घमंड हो गया है। ऐसा सुनकर के सभी ऋषि ब्राह्मण गुस्से में हो जाते हैं, कहते हैं मैं देखूंगा उस गौतम को। इसलिए सभी ब्राह्मण ऋषि तपस्या करने के लिए वरुण देव उस बैठ जाते हैं। भगवान गणपति की, गणपति महाराज की तपस्या करते हैं। गणेश भगवान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, ऋषियों मांग लो, क्या वर मांगना चाहते हो। गणेश भगवान से कहते हैं, ऋषि इस गौतम ऋषि को यहाँ जंगल से भगा दो। जो वरुण देवता ने गड्ढा भराया है, मेरे को पानी नहीं भरने देता है, मेरी पत्नियों से बुरा सलूक करता है। गणेश भगवान ने कहा, तुम गौतम ऋषि को नहीं जानते हो। गौतम ऋषि कभी किसी का बुरा नहीं करता है, बुरा नहीं बोलता है, और अहिल्या भी कभी किसी को बुरा नहीं बोलती। तुम अपनी पत्नियों के कहे क्यों लगे हो। ऋषि ने अपनी पत्नियों ने, जैसे पत्नियों ने कान भर रखे थे, उसी प्रकार से ऋषि बोलने बहुत समझाया, बोला ये ठीक नहीं है, गौतम ऋषि को जंगल से भगाना ये ठीक नहीं है, और कोई वर मांग लो। परंतु ऋषि ब्राह्मण माने नहीं। उन्होंने बोला, प्रभु हम यही चाहते हैं कि आप इसे भगा दो, अगर आप प्रसन्न हैं तो इन्हें आप भगाओ। यहाँ गौतम ऋषि अहिल्या को हम देखना नहीं चाहते हैं। गणेश भगवान बोले, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा है, मैं तो तुम्हें समझा रहा था, इनमें उनका कोई दोष नहीं है, पर आप समझ नहीं रहे हो।
मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, मैं गौतम ऋषि को भगा दूँ। शंकर भगवान की जय। गौतम ऋषि अपने नित्य कर्म करके, पूजा पाठ करके, तब करके बैठे ही थे। भगवान गणपति ने एक गाय का रूप धारण कर लिया और गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के जौ बोए जो जौ बो रखे थे, उन्होंने खेती भी करते थे, वहीं रहकर खाने के लिए अपनी उपज करते थे, अपने खाते थे। पहले संत लोग जौ वगैरह ज़्यादा खाते थे, आज के संत तो फुल्का खाते हैं, गेहूँ का। तो जौ की खेती की थी गौतम ऋषि ने। गणेश भगवान गाय का रूप धारण करके और उस खेत में आकर के खेत में खाने लगे। अहिल्या माता ने भगाया तो भागे नहीं, खाए उखाड़े और फेंके, खाए उखाड़े फेंके। गौतम ऋषि को बताया, गौतम ऋषि का एक छोटा सा तिनका उठाया, जरा सा तिनका उठा के गाय को ऐसे हाँकने लगे। गाय आगे चली, थोड़ा चल के गिर गई और मर गई। उधर छुपे हुए सारे ब्राह्मण देख रहे थे कि गौतम ऋषि ने गाय को हाँका है, गाय मर गई। तो गौतम ऋषि ने उन पे बोले, तू गौ हत्यारा है, तूने गौ की हत्या की है, इसे पत्थर मारो, चप्पल मारो, ईंटा मारो, रोड़ा मारो। गौतम ऋषि ने को सभी ब्राह्मणों ने मार मार करके कुटिया के अंदर घुसेड़ दिया और कहा, तुम यहाँ से तुम चले जाओ, तूने गौहत्या की है, गौहत्या का निवारण करो, ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करो, 7 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करो, तब तक गौहत्या तुम्हारे श्राप छूटेगा। ऐसा पत्थर मार के गौतम ऋषि को चले गए। गौतम ऋषि कुटिया में बैठ करके एकदम विचार किया, ये ब्राह्मणों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो गाय जो थी, गणेश भगवान थे। थोड़ी देर के बाद में वो गाय, गणपति जी चले गए, वहाँ से गाय गायब हो गई। तब कहा गौतम जी, ब्राह्मणों, तूने हमारे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तुम झूठ ही बोलते रहोगे। आज तुमने झूठ बोला है तो सदा तुम झूठ बोलोगे, झूठ का ही खाओगे तुम, और तुम सदैव वेद बेच करके खाओगे। तुम वेद पाठी ब्राह्मण हो, तुमने हमारे साथ गौ हत्या का मेरे सर पे पाप लगाया है। ऐसा कह कर के गौतम ऋषि ने अपनी अहिल्या पत्नी के साथ वहाँ से चल दिए। शंकर भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं, गौतम अहिल्या पति पत्नी मिलकर आगे जंगल में जाकर के गौतम ऋषि ने भगवान शंकर, क्षमा करना, शंकर भगवान की है। उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना जाकर के शुरू कर दी। दोनों तपस्या आरंभ की। गौतम जी ने तपस्या करते कई हजार वर्ष बीत गए, तो उनका तप करने से सारी पृथ्वी जलने लगी, आकाश हिलने लगा। पति पत्नी की तपस्या से कभी खड़े होकर तपस्या करते, कभी बैठ के करते, कभी एक अंगठेबल करते, कभी डाल पकड़ के तपस्या करते, कभी आके मूंद के तपस्या करते। पति पत्नी निहार रह करके कुछ भी नहीं खाया कि ब्रह्म हत्या के छोड़ने के लिए ब्राह्मणों का आदेश था।
ऐसा करने के बाद गौतम ऋषि भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बोला, विष्णु बोला और साथ गंगा जी कहने लगी हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ में, मैं भी गौतम जी का मैं दर्शन कर लूँगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगी। वो ब्रह्मगिरी के पास में तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और गंगा जी समेत सारे जाकर के गौतम ऋषि के दर्शन के लिए पहुंच गए और वर देने के लिए। शंकर भगवान को सभी को आते हुए देख करके ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती सहित गंगा जी सभी को उठ करके गौतम ऋषि ने प्रणाम किया। उधर माता अहिल्या ने दंडवत प्रणाम किया, हे प्रभु आपने बड़ी मेरे पे कृपा की है, जो दर्शन देके कीर्तित कर दिया है, पर वो हमें तो आपके दर्शन गौहत गौ हमारे यहाँ से हत्या हो गई है, तो गौ हत्या के लिए जन्मे कहीं गंगा जी नहीं है, तो आप हमसे भी ब्रह्मगिरी से गंगा की उत्पत्ति करें ताकि मैं स्नान करूं और ब्रह्मगिरी की साथ में परिक्रमा करूं ताकि गौ हत्या से मैं छूट जाऊं। भगवान शिवा शिव कहते हैं कि हे गौतम ऋषि तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, तुम तो सिद्ध पुरुष हो, ऋषि हो तुम, ये सब झूठा है, ये सब झूठ था। वो हमारे बेटा गणेश जी थे जिन्होंने गाय का रूप धारण किया था, ब्राह्मणों को कहने से तप किया था। ब्राह्मणों ने तुम्हें भगाने की चाल थी कि तुम्हें सभी भगा दे वहाँ से, इसीलिए तुम्हें वहाँ से भगा दिया, तुम निश्चित पाप से मुक्त हो। फिर भी कहा कि नहीं प्रभु, मुझे ब्राह्मणों ने यज्ञा दी है कि ब्रह्मगिरी की मैं 7 परिक्रमा करूं और गंगा के स्नान करूं, तब मेरी गौहत्या छूटेगी। ऐसा कहने पे भगवान ने कहा तथास्तु। गंगा माई ने कहा कि हे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो गौतम ऋषि के लिए मैं यहाँ पे विराजमान करूँ जब तक आपकी इच्छा हो। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी ने सभी ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम यही विराजमान हो जब तक ब्रह्मगिरी में। ऐसा सब गौतम ऋषि को आशीर्वाद दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। गंगा जी वहीं से विराजमान हो, बहने लगी। गौतम ऋषि स्नान किया, ध्यान किया, उसके बाद ब्रह्मगिरी की 7 परिक्रमा की, भूखे प्यासे नंगे पैर परिक्रमा कर करके फिर अपने कुटिया में अहिल्या के साथ में गंगा में स्नान करना नित्यनेम बनता। शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप वहाँ पे जब गौतम ऋषि पूरी सुख शांति के साथ रहने लगे, हरा भरा वन था, जंगल था, गंगा मैया थी, जीवन का आनंद आने लगा, प्रभु को ध्यान मगन होने लगे। उधर जो ब्राह्मण थे, जो गौतम ऋषि ने वरुण देवता को प्रसन्न करके गड्ढा खुदाया था, उस गड्ढे में जल न रहा, जल सूख गया। जब गौतम ऋषि वहाँ से चले आए तो वहाँ पे वो जल सूख गया। जल सूखने के बाद में कहीं पानी की कोई रास्ता न रही, पीने की ना नहाने की। तब सारे ऋषि परेशान हो गए और जल की तलाश में ढूंढने लगे, जल कहाँ मिले। ऐसे करते थे सभी ऋषि ब्राह्मण, जंगल में घूमते घूमते ब्रह्मगिरी तरफ पहुँच गए। तो वहाँ देखा गौतम ऋषि कुटी बनी हुई, अहिल्या बाहर घूम रही थी। अहिल्या ने कहा, सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनि आए हुए हैं, देखो आप बाहर तो निकलो, देखो कैसी दयालु अहिल्या माता थी। उन्हें देखते ही गौतम ऋषि उठे और अहिल्या माँ दोनों ने प्रणाम किया, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, अहिल्या का गौतम का प्रणाम स्वीकार करो, आप कैसे भ्रमण कर रहे हो।
उन्होंने कहा, हे गौतम ऋषि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद वहाँ उस गड्ढे का जल खत्म हो गया। मैंने जब अपनी बीवी को डांटा, फटकारा पूरी तरीके से, तुम तो झूठ तो नहीं बोली हो, तब उन्होंने स्वीकार किया, मुझे ईर्ष्या जलन हो गया था अहिल्या से कि अहिल्या ने हमें कभी कुछ नहीं बोला। हम ही उसे बोलते थे कि तू चमारी नहीं बैठ जा, बाद में पानी तुम्हें भरूंगा, तो अपवित्र है। अर्ध शब्द सारे शब्द मैं गलत मैं ही बोलता था, अहिल्या कभी नहीं बोलती थी हमारे को, हमने आपसे झूठ बोला, मैं उसे प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा, तुम ये बात तो हम पहले भी जान गए थे, पर मैं आपसे कोई कहता नहीं, आपने तो डंडे मार, हेलो, आप तो हमें वहाँ से निकासित कर दिया। हेलो, देखो शूट नहीं होगा फिर आगे के लिए। गंगा जी बड़ी क्रोधित थी, उन्हें आता देख करके गंगा जी माँ आलोप हो गई, दिखाई नहीं दी। सभी ऋषि और ब्राह्मण देखते, उनको बोलते, गौतम यहीं से तो गंगा जी बही थी, देखो ये धारा बही है, और अभी तक तो गंगा जी थी, अब ये आलोप हो गई हैं। ब्राह्मण समझ गए गंगा जी हमसे संतुष्ट नहीं है, मेरे से नाराज हैं। सभी ब्राह्मणों स्तुति की, आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुम ब्रह्म जैसे तुमने झूठा आरोप लगाया गौतम ऋषि पे था, ऐसे तुम अब ब्रह्मगिरी की 7 परिक्रमा करोगे। परिक्रमा करके 7 बार जब तुम यहाँ नीचे उतरोगे और गौतम ऋषि से माफ़ी मांगोगे अहिल्या से, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, वरना नहीं तुम्हें हम दर्शन नहीं दूंगा। तुम झूठे हो, तुमने झूठ बोला उनसे, इसलिए मैं तुमसे बड़ी नाराज हूँ, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। ऐसी आकाशवाणी जब ऋषि ब्राह्मणों ने सुनी, तब उन्होंने कहा, माता मुझे क्षमा करो, जो आपका आज्ञा है वही पालन करूँगा, और हम जो पाप किया है पाप के लिए मैं प्रायश्चित करूँगा। गौतम ऋषि ने पाप नहीं किया था, मैंने पाप झूठा मढ़ा उनके सर पे, इसीलिए मैं पापी हूँ। ऐसा कह के सभी ऋषि पत्नियाँ, ब्राह्मण पत्नियाँ सारी सब इकट्ठा होकर ब्रह्मगिरी की 7 परिक्रमा की। काफ़ी समय गुजर गया, भूखी प्यासी चलती रही, प्रायश्चित हो गया। जब 7वीं परिक्रमा हुई तो गंगा जी ब्रह्मगिरी से आवाज़ हर करते हुए बहने लगी। ब्राह्मणों ने जय जय गंगा माई की बोली, प्रजो गंगा मैया की जय, गंगा माई की जयकारा लगाया। सभी ने स्नान ध्यान नित्य कर्म किए और वहाँ से फिर अपनी कुटी बना करके गौतम ऋषि के साथ में वहाँ पे रहने लगे। यह यहाँ पे भगवान शंकर से वरदान मांगा था गौतम ऋषि ने कि यहाँ पे आप विराजमान हो ज्योतिर्लिंग में, हर मनोकामना पूर्ण वाले करने वाला आपका ज्योतिर्लिंग यहाँ विराज बने। तो गौतम ऋषि लिंग से वहाँ से भगवान शिव अभी भी विराजमान है। और शंकर भगवान की जय। अम्बकेश्वर की महिमा 27वां अध्याय है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब जल रूप गंगा जी उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद्ध कहूँ, और ये कहिए उन ऋषियों का क्या हुआ। गौतम ऋषि के साथ कपट छल किया था, वो मैंने आपको सुना दिया है, इसलिए मैं आगे आपको वैद्यनाथ शिव की महिमा कहता हूँ, आप ध्यान दे के सुनिए। वैद्यनाथेश्वर है शिवलिंग की महिमा।
28वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मन पाने की इच्छा श्रीलंकापति रावण को हुआ। श्रद्धा के साथ भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, किंतु शंकर जी प्रसन्न ना हुए और तब तो उसने प्रसन्न करने के लिए उसने एक गड्ढा खोद दिया, उसमें अग्नि के जला दी। संजीव शिव भगवान शिव की को स्थापित किया और फिर वो तपस्या करने लगा भगवान शिव को पाने के लिए। पचागन आग जला ली और जला करके बीच में रावण बैठ गया और कठिन तप करने लगा। तब राक्षसपति मस्तक से अपना भगवान ना प्रसन्न हुए तो मस्तक काट करके उस अग्निकुंड में रावण ने भगवान शंकर को भेंट करने लगा। जब उसने पहला शीश काटा उन्हें झोंक दिया, भगवान शिव ने उठा के फिर लगा दिया। ऐसा दूसरा साटा, तीसरा काटा, चौथा काटा, 5वीं बार सर तलवार से काट के हवन कर दिया। छठा सर काटा, फिर भी हवन फिर आ गया सर, फिर काट के चढ़ा दिया। ऐसे ऐसे उसने रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपना मस्तक प्रसन्नापूर्व चढ़ाता गया। उसने 10 बार शीश चढ़ा दिया। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और रावण को वरदान देने के लिए कि हे लंकेश, आप मांगो, क्या मांगते हो? आप किस लिए